पिछली एपिसोड में हमने देखा था याई ही वो लड़की थी जिसे ओरियो अपने बचपन में मिला था। याई उसे एक पार्क में बैठी हुई मिली थी जिसका रियल नेम रेको इचिजोजी था। असल में रेको की अपनी माँ बहुत कठोर थी और इचिजोजी परिवार की मुखिया थी। वो रेको पर पारंपरिक कलाओं को सीखने और अभ्यास करने के लिए दबाव डालती थी और 24 घंटे रेको पर निगरानी रखती थी। यही सबसे तंग आके रेको एक दिन भाग गई। तब उसे मिला ओरियो जिसने उसके साथ काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन उसे रेको थोड़ी मिस्टीरियस टाइप लग रही थी। रात को रेको को लेने काफी सारे बॉडीगार्ड भी आते हैं, पर वो ओरियो की ओर हाथ बढ़ा के हेल्प मांगती है जिसे ओरियो अपने साथ लेके भाग जाता है। अब चैप्टर 13 की स्टार्टिंग उस दिन से होती है जब याई असाई को बचाने के चक्कर में नीचे खाई में गिर जाती है। तब ओरियो उस खाई में याई को खोजने जाता है और उस वक्त उसे फ्लैशबैक आ रहे थे उस बच्ची के जिसे वो बचपन में मिला था। हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जब ओरियो और रेको बात कर रहे थे। ओरियो बोलता है, अब तुम आजाद हो, जो चाहे बोल सकती हो। रेको चिल्लाते हुए बोलती है, अब मैं आजाद हूँ, मैं जो मर्जी वो कर सकती हूँ, मैं अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ और अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, ये मेरा फैसला होगा। ये सब बोल के वो हल्का फील करती है। उस टाइम ओरियो से एक बात बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी आखिरी दम तक रक्षा करूँगा और तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। जिस पे रेको शुक्रिया बोलती है। अब रियल लाइफ में भी उसने उसे ढूंढ लिया था और उसे अंदाजा हो जाता है कि यही वो बच्ची थी जिसे वो काफी साल पहले मिला था। तभी याई को होश आ जाता है। अगले सीन में वो दोनों जा रहे थे। तब याई उसे शुक्रिया बोलती है। यहाँ याई के पूछने पे ओरियो से उस बात का जिक्र करता है कि याई के कार्ड पे उसका नाम नहीं बल्कि किसी रेको इचिजोजी का है और सेम नाम उस लड़की का भी है जिसे मैं बचपन में मिला था। तो सवाल ये है कि क्या वो लड़की तुम ही थी जिससे मैं बचपन में मिला था? वो ब्लश करते हुए हाँ बोलती है। ओरियो बोलता है, मैं खुश हूँ ये देख के कि जिस लड़की से मैं मिला था आज वो खुश है। उसकी बात सुन याई को याद आता है जब वो घर से भागने के बाद पकड़ी गई थी तब उसकी माँ ने बोला था, अगर तुम्हें हमारे तौर तरीके पसंद नहीं तो यहाँ से चली जाओ। उसके बाद याई को पनाह मिली आमागामी श्राइन में। योना और असाई की मॉम ने उसका नाम याई आमागामी रख दिया था और बोला था, तुम यहाँ जैसे चाहो रह सकती हो। उस टाइम से याई असाई और योना के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब याई ओरियो का हाथ पकड़ के शुक्रिया बोलती है क्योंकि उसकी बदलने की वजह ओरियो था। खैर असाई और योना याई के गले लग के रोने लगती हैं। अगले सीन में वो लोग घर लौट आए थे लेकिन याई वहाँ नहीं थी। उसकी बहन बोलती है वो सोने चली गई होगी। याई अपने कमरे में बस स्माइल करती रहती है और बोलती है, शायद मुझे ओरियो से प्यार हो गया है। अब दिखाया जाता है याई ओरियो के कमरे में स्केचिंग कर रही है। उसे अचानक अपने कमरे में देखो शॉक हो जाता है, लेकिन याई बोलती है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। पर ओरियो सोच रहा था, कल रात के बाद से याई मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपक रही है, कहीं इससे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। खैर ओरियो हेडफोन लगा के अपना काम करता है जहाँ याई की दोनों बहनें आ जाती है और याई को गलत समझती है, जिसपे याई बोलती है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। ये देख उसकी दोनों बहनें भी वहाँ अड्डा जमा लेती है। तभी उनकी नजर याई के स्केच बुक पे जाती है। ये देख अब उसकी बहन उससे सवाल करती है, कहीं तुम ओरियो के साथ डेट तो नहीं कर रही? याई उसे मैसेज में जवाब देती है, अभी नहीं, क्योंकि अभी वो पढ़ाई में काफी बिजी है, लेकिन जल्दी ही मैं उससे शादी करके श्राइन लेके आऊंगी। उसकी बात सुन दोनों बहनें सदमे में चली जाती हैं। ओरियो बोलता है, अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग बोलती है, कुछ नहीं, बस यूं ही। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।